जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो नाउन एंड नंबर पढ़ने जा रहे हैं कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखकर चले नहीं जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और मित्रों में शेयर भी करना है। चलिए नाउन एंड नंबर हम लोग शुरू करते हैं। चेक योर लेवल। द मॉब डैश वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो द मॉब है ये है सब्जेक्ट। और आप जानते हो कि जो किसी भी वर्ब का या सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है यह सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, जेंडर फेमिनाइन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है या न्यूटर जेंडर है। और इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। इसी के हिसाब से हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग नाउन और नंबर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और बहुत सी परीक्षाओं में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो पूछा जाता है। अब देखो, जो द मॉब है, द मॉब मतलब होता है भीड़। मॉब मतलब होता है भीड़। आपको क्या लग रहा है कि जो भीड़ है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगर आपको लग रहा है प्लूरल है तो वर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में जो द मॉब है, मॉब का मतलब भीड़ है और भीड़ का मतलब भीड़ में बहुत से लोग हैं, लेकिन भीड़ तो एक ही है, इसलिए यहाँ प्रयोग होगा वाच का। क्लियर? दूसरा है द अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स होता है विपक्ष। तो जो विपक्ष है उसने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया टू पास द बिल। बिल को पारित करने से रिफ्यूज कर दिया है। यानी कि जो अपोजिशन है, विपक्ष है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आपको पता चलेगा कि ये सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि आप ये देखोगे कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो, देयर डैश ए बिग क्राउड इन द फील्ड ऑफ रामलीला मैदान। देयर, अब यहाँ पर जो प्रयोग होगा वह वाज होगा या वर होगा। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो देयर होता है यह सब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज किया जाता है। दरअसल देयर वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब के बाद होता है। यानी कि जो सब्जेक्ट है वह यहाँ पर है और जो सब्जेक्ट है वो यह सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो पता चलेगा कि ये तो पहले से ए दिया है, तो ए दिया है इसका मतलब एक ही बिग क्राउड है, एक बड़ी सी भीड़ है, इसलिए यहाँ प्रयोग किया जाएगा वाच का। नेक्स्ट है द इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया मीन्स होता है बुद्धिजीवियों का वर्ग। यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनके वर्ग को, उनके समूह को इंटेलिजेंसिया कहा जाता है। तो जो इंटेलिजेंसिया है ऑलवेज, हमेशा, गुड वर्क, अच्छा कार्य, फॉर इट्स कंट्री, अपने देश के लिए अच्छा कार्य किया है। अब ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब अगर हमको नहीं पता है तो हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि इट्स कंट्री, यानी कि अपने देश के लिए। तो अपना जो इट्स का प्रयोग किया गया है, तो जो इट्स का प्रयोग किया जाता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। और कब? जब न्यूटर जेंडर होता है तब। तो ऐसे में ये भी हमको पता चल गया कि इसके साथ हैज डन का प्रयोग किया जाएगा। हैज डन का प्रयोग किया जाएगा। अब बात ये है कि इनके साथ जो आपने देखा है, जो द मॉब है ये भीड़ है, द अपोजिशन विपक्ष है। तो मॉब में भी बहुत से लोग रहते हैं, अपोजिशन में भी बहुत से लोग रहते हैं, ये बिग क्राउड में भी बहुत से लोग रहते हैं, इंटेलिजेंसिया में भी बहुत से लोग रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर कैसे हो सकता है ना? ये बड़ा क्वेश्चन है कि ये सिंगुलर कैसे हो सकता है। तो क्या यह सिंगुलर ही होता है कि प्लूरल भी होता है? वैसे तो ये कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है, कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया गया है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के रूप में ये सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इसे प्लूरल भी यूज किया जा सकता है कि केवल सिंगुलर यूज होता है? इसका सारा मामला क्या है हम लोग इसे देखते हैं ऐसे, इस प्रकार से। जैसे कुछ नाउन है ज्यूरी,
ज्यूरी मीन्स होता है जब जजों की पीठ होती है। जैसे क्या होता है, जज तो एक ही होता है, लेकिन कभी कभी कोई मामला ऐसा होता है जिसमें 2-3 जज मिलकर के किसी मामले को सुनते हैं। तो जो 2-3 जज मिलकर के उस मामले को सुनते हैं उसे ज्यूरी कहा जाता है। यानी कि ज्यूरी का मतलब जजों का समूह हो गया। तो ज्यूरी जो जजों का समूह हो गया, तो जब कोई आर्डर पास करेंगे और आर्डर एक ही होगा, पास होगा, तो ये सिंगुलर होंगे क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर के केवल एक काम किया। उसी तरह से क्वायर मतलब होता है भजन मंडली। भजन मंडली का मतलब होता है जो गीत वगैरह गाते हैं, जो भजन गाते हैं, या ऐसे देखे होंगे कि जो लोग 2-4 लोग मिलकर के गाते हैं गीतों को, तो उसको क्वायर कहा जाता है, भजन मंडली। कमेटी का मतलब होता है समूह। समूह का मतलब एक ही समूह की बात हो रही है। काउंसिल का मतलब सभा होता है। सभा में चूंकि बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सभा जो काम करती है, तो अगर एक मत से काम करेगी तो सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। यानी कि ये कलेक्टिव सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब है कि एक ही है लेकिन कलेक्शन में है। क्राउड मतलब होता है भीड़। भीड़ का मतलब भी एक भीड़ की बात हो रही है, कहीं पर भी इकट्ठा होती है तो भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ इकट्ठा होने का मतलब कि एक ही भीड़ है, तो ये सिंगुलर नाउन का काम करेगा। हर्ड मतलब होता है मवेशी। मवेशी का मतलब होता है जो पशुएं होते हैं झुंड में चलते हैं, तो उनको हर्ड बोला जाता है। यानी कि जो उनका झुंड है वो एक ही है, तो सिंगुलर होगा। आर्केस्ट्रा, आर्केस्ट्रा आप जानते होंगे। आर्केस्ट्रा का मतलब जिसमें गायक लोग रहते हैं और गायक के साथ जो बजाने वाले होते हैं वो भी रहते हैं, तो उनको सभी लोगों को मिला करके आर्केस्ट्रा कहा जाता है। टीम का मतलब समूह होता है। इसमें भी बहुत से लोग रहते हैं लेकिन टीम एक ही काम करती है। गवर्नमेंट में जो सदस्यों की संख्या होती है, जैसे मंत्री होते हैं और भी जो लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एक ही होती है। मॉब मतलब भीड़ है, तो जो भीड़ होती है भीड़ एक ही होती है। कम्युनिटी का मतलब समुदाय होता है। तो समुदाय में चाहे जितने भी लोग रहें, कई भी लोग रहेंगे, लेकिन कम्युनिटी का मतलब एक कम्युनिटी की बात हो रही है। किसी भी कम्युनिटी की आप बात कर लोगे तो। यूनियन का मतलब होता है सभा, तो सभा या संघ होता है तो भी ये सिंगुलर है। इंटेलिजेंसिया का मतलब होता है बुद्धिजीवी वर्ग लोग, तो बुद्धिजीवियों की बात की जा रही है। यानी कि जितने बुद्धिजीवी हैं सभी को मिला के बुद्धिजीवी की बात हो रही है। क्लब का मतलब भी सभा ही होता है जिसमें बहुत से लोग आकर के इकट्ठा होते हैं। अपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष। जैसे सरकार बनती है, किसी सरकार का गठन होता है, तो उसमें एक जो सरकार चलाती है और दूसरे लोग जो होते हैं जिनका बहुमत नहीं होता है वो अपोजिशन में बैठते हैं, यानी कि विपक्ष में बैठते हैं। तो विपक्ष होता है हमेशा सिंगुलर का काम करेगा। फर्म का मतलब भी होता है कि कोई संघ हो गया या कोई कंपनी हो गई जिसमें बहुत से लोग हैं लेकिन फर्म एक ही होगा, उसका नाम रख दिया जाएगा। फ्लॉक का मतलब भी झुंड होता है। झुंड का मतलब एक झुंड जा रहा है, 2 झुंड जा रहा है, 3 झुंड जा रहा है, तो ये जितने हैं ये सब कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सिंगुलर में होता है, लेकिन उसका भी प्लूरल होता है। अब हम देखते हैं कि ज्यूरी सिंगुलर भी हो सकता है कि प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे अपोजिशन का एक अपोजिशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो हम कहेंगे द opposition were demanding money to charity in their वर्क फील्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ अपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि अपोजिशन में जो लोग थे वे लोग, अगर मान लो ऐसा होता कि अपोजिशन मांग कर रहा था, क्या करने के लिए, मनी मांग रहा था, क्या करने के लिए, चैरिटी, दान करने के लिए। कहाँ, अपने अपने क्षेत्र में। तो अपने क्षेत्र में अगर मांग कर रहा था अपोजिशन, तो अपोजिशन का मतलब अगर कोई एक मांग कर रहा था तो वाज का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ कह रहा कि देयर वर्क फील्ड, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में अपोजिशन के लोग मांग रहे थे। यानी कि यहाँ जो अपोजिशन है वो प्लूरल का काम कर रहा है, क्योंकि जब अपोजिशन डिमांड करता है तो अपोजिशन डिमांड नहीं करता है। दरअसल होता क्या है कि जो अपोजिशन में बैठे लोग होते हैं, जैसे विधायक हो गए, चाहे सांसद हो गए, तो वो लोग मांग कर रहे थे किस चीज़ के लिए, मनी के लिए, धन के लिए मांग कर रहे थे। क्या करने के लिए, अपने क्षेत्र में दान करने के लिए।
अगर ऐसे देखा जाए, जैसे ज्यूरी को हम ले लेते हैं ना, तो जैसे द ज्यूरी हैज डिसाइडेड टू क्लोज द केस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो ज्यूरी है यानी कि जो जजों का समूह है उसने क्या किया है, निर्णय लिया है किस चीज़ का, क्लोज द केस, यानी कि केस को बंद करने का निर्णय लिया है। यानी कि जो ज्यूरी में लोग थे ना वो सभी लोग एक मत में थे कि भाई चलो केस को बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि जो द ज्यूरी थी यानी कि द ज्यूरी जो थी वे लोग हैव डिवाइडेड in their decisions। इसका मतलब क्या है कि जो द ज्यूरी थी वो हैव डिवाइडेड, वो बटी हुई है, किस में बटी हुई है, इन देयर डिसीजन, यानी कि अपने अपने निर्णयों में बटी हुई है। होता क्या है कि कभी केस की जब सुनवाई होती है तो जो जज होते हैं अगर उस केस को उन सबों ने बंद करने का निर्णय लिया तो इसका मतलब सबका मत था बंद करने का कि इस केस को बंद कर दिया जाए। तो जब सभी लोग एक मत में थे तो हैज का प्रयोग हो गया। लेकिन यही ज्यूरी जब अपना डिसीजन नहीं दे पा रही थी, कोई कह रहा था इस केस को बंद कर दिया जाए, कोई कह रहा था इस केस को रीओपन किया जाए, कोई कह रहा था ना इस पर सुनवाई होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो सब क्या है, अपने अपने मतों में बंटे हुए हैं। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यूरी, क्वायर, कमेटी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, ऑर्केस्ट्रा, टीम, गवर्नमेंट, मॉब, कम्युनिटी, यूनियन, इंटेलिजेंसिया, क्लब, अपोजिशन, फर्म, फ्लॉक और भी इस तरह के बहुत से वर्ड हैं, बहुत से नाउन हैं जो ये रहते तो सिंगुलर में है, लेकिन कभी कभी प्लूरल का भी प्रयोग इनके साथ किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ आपको ऑप्शन मिला है वाज और वर। आप चाहो तो इन चारों को आप अपने मन से हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हो, ये दिए गए हैं लास्ट में। जैसे यहाँ हैज है, वहाँ पर वाज वर है और यहाँ पर वाज वर है। तो आप ये दे सकते हो कि इनके साथ वर्ब का प्रयोग क्या किया जाएगा। तो जो सब्जेक्ट है यानी कि जो नाउन है, इस नाउन के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। मतलब नंबर, पर्सन के अकॉर्डिंग तो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जेंडर के हिसाब से जो एडजेक्टिव रहेगा उसको यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो द कैटल है ना, अगर आपको पता होगा तो द कैटल मतलब होता है मवेशियों का झुंड, यानी कि जो छुट्टा आवारा पशु होते हैं उनको, पशुओं को, मवेशियों को कैटल कहा जाता है। मवेशी होता ही है कैटल। तो इसका मतलब ये जो मवेशी हैं यानी कि कैटल हैं, यहाँ वर का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर का प्रयोग किया जाएगा। और जो पुलिस होती है तो पुलिस कभी भी अकेले नहीं होता है। आपको पता होगा जैसे आर्मी जो होती है ना, आर्मी आप एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। वो जो फिल्म निकला है वन मैन आर्मी, वो बात दूसरी है। लेकिन कहने का मतलब जो पुलिस होता है, जो आर्मी होती है, जो कैवेलरी होती है, पुलिस का मतलब जो मतलब सुरक्षा करते हैं। कैवेलरी का मतलब होता है जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनको कैवेलरी कहा जाता है। और जो पैदल चालक होते हैं उनको इन्फेंट्री कहा जाता है। और वही सिपाही जो लड़ाई करते हैं, देश के लिए लड़ाई करते हैं, उन्हें आर्मी कहा जाता है। तो अब बात ये होती है कि जो पुलिस है ये हमेशा प्लूरल होती है, तो इसके साथ भी वर का प्रयोग किया जाएगा। कैवेलरी का मतलब अभी मैंने बताया कि जो घुड़सवार सैनिक होते हैं उनको कैवेलरी कहा जाता है। यानी कि जो घुड़सवार सैनिक होंगे एक नहीं ना होंगे, बहुत से लोग होंगे, तो कैवेलरी भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इसके साथ भी वर का प्रयोग किया जाएगा। सॉरी, यहाँ हैव और हैज़ दिया है तो यहाँ पर कैवेलरी। अब देखो, स्टार्टेड देयर एक्शन, इसका भी अर्थ आप देख लो, द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड का मतलब ये कि जो जानवर थे खेतों में चर रहे थे। और इसका मतलब है द पुलिस वर रनिंग आफ्टर द थीप, यानी कि जो सिपाही थे
वो चोर के पीछे पीछे भाग रहे थे, और जो कैवेलरी है यानी कि जो घुड़सवार सैनिक हैं उन लोगों ने स्टार्टेड शुरू कर दिया है देयर एक्शन, अपने एक्शन को। यहाँ देखो जो देयर है ना, इसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि जो देयर का प्रयोग किया गया है कैवेलरी के किया गया है, और कैवेलरी प्लूरल है तभी तो यहाँ देयर का प्रयोग किया गया है। तो इसके हिसाब से भी आप यहाँ हैव का प्रयोग कर सकते हो, हैव। तो कैवेलरी हैव स्टार्टेड देयर एक्शन एट एक्सीडेंटल प्लेस, यानी कि जो घुड़सवार सैनिक हैं वो घटना स्थल पर, आकस्मिक स्थल पर उन लोगों ने अपने एक्शन को शुरू कर दिया है। द पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब होता है किसान, यानी किसान जो लोग होते हैं उनको पीजेंट्री कहा जाता है। तो इसका मतलब जो पीजेंट्री ये भी किसान है, तो इनके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वर। अब कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ वर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अगर यहाँ सब्जेक्ट वो रहेंगे, नाउन के रूप में रहेंगे, तो वो कौन कौन से नाउन ऐसे हैं जो ऐसा नहीं रहेगा कि उनके साथ यस या यस लगा रहेगा। दरअसल जो नाउन होता है, जैसे मान लो ये बॉय एक नाउन है, इसका आप प्लूरल जानते हो बॉयज़, तो अक्सर जो नाउन होता है उसका जो नंबर होता है, प्लूरल नंबर जो होता है, यस या यस लगाकर बनाया जाता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें यस या ईएस नहीं होता है, फिर भी वो प्लूरल होते हैं। तो कम से कम कितने ऐसे नाउन हैं जो इस तरह से हैं, उनके साथ यस नहीं लगा है, बिना यस के जुड़े ही ये, बिना यस के लगे हुए, बिना ईएस के लगे हुए ही वो प्लूरल माने जाते हैं। तो ऐसे बहुत से नाउन हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। कैटल मीन्स होता है मवेशी, मवेशी का मतलब होता है कि जो पशु होते हैं, छुट्टा पशु होते हैं, उनको कैटल कहा जाता है। सीप मतलब होता है भेड़, है ना। डियर मीन्स होता है हिरन। जेंट्री मीन्स होता है सभ्य लोग, सभ्य लोग मतलब आर्य लोग। पोल्ट्री मतलब होता है जो मुर्गा फार्म होता है उसे कहा जाता है। फॉक मीन्स होता है जनता। पीपल मीन्स भी जनता होता है। पुलिस का मतलब तो सिपाही होता है। कैवेलरी घुड़सवार होता है। इन्फेंट्री पैदल चालक जो सिपाही होते हैं उनको बोला जाता है। पीजेंट्री मतलब किसान लोग होते हैं। क्लर्जी मतलब पादरी लोग होते हैं। पादरी लोग समझ रहे हो ना, जैसे चर्च में जो पूजा करते हैं उनको क्लर्जी कहा जाता है, जैसे मंदिरों में जो पूजा करता है उनको प्रीस्ट कहा जाता है। एक्सक्रेटा मीन्स होता है मलमूत्र, और इंसिग्निया मीन्स होता है राज चिन्ह। तो ये जो होते हैं ये हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये सब प्लूरल में यूज किए जाते हैं, यानी कि प्लूरल में यूज करने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पीपुल नोज, पीपुल नोज द नेम ऑफ एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी। पीपुल नोज द नेम ऑफ एम के गांधी, इसको मैं द पीपल कर दे रहा हूँ, ठीक है। द पीपल नोज द नेम ऑफ एम के गांधी। अब देखो इसमें गलती कहाँ है, जो पीपल है ना ये प्लूरल है। एक चीज़ और ध्यान देना, इसको आप प्लूरल मान रहे हो, यानी कि इसको कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है। तो ये जो पीपल है ना, पीपल अगर प्लूरल है तो यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो हमको खास करके यही ध्यान देना है। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर हम कह दें द फॉक हैव डन, यानी कि जनता ने डन कर लिया है, क्या कर लिया है, अपने काम कर लिया है, अपने काम यानी कि वर्क। अब यहाँ पर जो प्रयोग होगा ना, देखो यही मैं समझा रहा था कि जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट किया जाता है। यानी कि जो द फॉक है ये प्लूरल है, इसलिए हमने हैव लगाया। और दूसरा चीज़ ये है कि ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हीज नहीं बल्कि देयर का प्रयोग होगा, देयर वर्क, यानी कि जनता ने अपने अपने कार्य को कर लिया है। ये चीज़ थोड़ा सा मायने रखता है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, सीप, डियर और फिश, एक फिश भी है, फिश मतलब मछली होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये प्लूरल में यूज किया जाता है, लेकिन ये है कि
शिप, डियर और फिश, ये तीनों जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं। जैसे हमको लिखना है द शिप, माने बहुत सी भेड़ें खेतों में चर रही हैं, तो आर ग्रेजिंग हो जाएगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ठीक है। अगर मान लो एक भेड़ चर रही है खेत में, तो भी हम लिखेंगे ए शिप, लेकिन यहाँ इज लिखेंगे क्योंकि ये शिप हो गया ना। ए शिप इज ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये तो क्लियर है। ए शिप इज, अगर मान लो ऐसे लिखना है कि बहुत सी भेड़ें खेत में चर रही हैं, तो हम लिखेंगे मेनी शिप, मेनी शिप। अगर मेनी शिप नहीं है तो ये नंबर ऑफ शिप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आर तो हम लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे, यहाँ ग्रेजिंग लगाएंगे और यहाँ इन द फील्ड लगाएंगे, इन द फील्ड। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये शिप को हम शिप्स नहीं कर सकते। ये तीनों के साथ होता है, शिप के साथ, डियर के साथ और फिश के साथ। फिश का बल्कि किया जाता है, प्लूरल किया जाता है, लेकिन फिश का प्लूरल करने का मतलब ये है कि मेनी कलर्स ऑफ फिश, फिशेज, तो यानी कि मछलियों का बहुत सा कलर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको बार बार ध्यान देना है, कंपटीशन में यही सब पूछा जाता है। इसी तरह से नाउन को उठाया जाता है कि उसका जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर के रूप में काम कर रहा है कि प्लूरल के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का एक झुंड, ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग, सुबह में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? तो मिलेगा हमको सब्जेक्ट ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों का एक झुंड। इसमें देखो आप, यहाँ पर जो दिया गया है ना, यहाँ पे इज और आर है, यहाँ पर वाज और वर है, यहाँ पर इज और आर है, यहाँ पर इज आर है, यहाँ पर इज आर है। हो सकता है ये आपको न दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर हैज और हैव है। यहाँ पर जो वर्ब यूज करना है वो हमको ये ध्यान देना है कि जो नाउन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो बड़ा आसान है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ जब आप देखोगे ना, पहले आप अपने मन से सॉल्व कर लो और यहाँ जब देखोगे तो यहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो यहाँ ए लगा है ना, तो 100% ये सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा। दरअसल है क्या? दरअसल ये है कलेक्टिव नाउन, और जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ऐसा तो नहीं कह सकते हमेशा सिंगुलर में होता है, लेकिन जब उसके पहले ए लगा होता है तो वो सिंगुलर ही होता है। ऐसे भी आपको जब शुरुआत में आपने देखा होगा तो मैंने बताया है ज्यूरी, क्रू, कमेटी, इंटेलिजेंसिया, ऑर्केस्ट्रा, मॉब, क्राउड, ये सब आपको लग रहा है कि ये बहुत है, लेकिन है ये कलेक्टिव नाउन। और जब कलेक्टिव नाउन रहेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो क्या ये प्लूरल भी हो सकता है? तो हाँ, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तो ए लगा हुआ है तो इसलिए सिंगुलर है, तो यहाँ इज लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो हैज लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो वर्ब में यस लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो इज लगेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो वाज लगेगा, और जो भी ज़रूरत पड़ेगा सिंगुलर वर्ब के रूप में यहाँ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग किया जाएगा। गुड, ठीक है। अब देखो, ए हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल का मतलब होता है पशुओं का एक झुंड। तो ए है, एक झुंड है, तो एक झुंड है तो यहाँ 100% वाज लगेगा, है ना। झुंड कितना है? एक ही है ना। तो ये हर्ड ऑफ कैटल का मतलब एक झुंड, ग्रेजिंग इन द फील्ड का मतलब खेत में चर रहा था। यहाँ पे है देयर, तो देयर आप जानते हो, देयर जो होता है ना, इस सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। तो जब सब्जेक्ट का काम नहीं करता है तो इसके बाद यानी कि यहाँ जो वर्ब आएगा उसके बाद आने वाला जो यहाँ नाउन होगा ना, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ जो नाउन है बंच ऑफ कीज, चाबियों का झुंड है, लेकिन कितना है? एक है, तो 100% यहाँ इज लगेगा। क्लियर है। ए नंबर ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़ियों की एक संख्या। अब देखो यहाँ ए नंबर ऑफ बर्ड्स है, लेकिन यहाँ जो नंबर है ना, ये ग्रुप नहीं है, नंबर है। नंबर का मतलब होता है संख्या।
तो चिड़ियों की एक संख्या कितनी है आपको पता नहीं है, तो फिर यहाँ पर प्रयोग होगा आर। ये ध्यान देना है थोड़ा सा, अभी हम लोग इस पर क्लियर होंगे, है ना। द नंबर ऑफ बर्ड्स, अब यहाँ पर जो चिड़िया हैं ये देखो, इसका मतलब है नंबर ऑफ बर्ड्स आर ऑलवेज सीन इन द मॉर्निंग। जो चिड़ियों की एक संख्या है, संख्या का मतलब वो बहुत ज़्यादा है, तो चिड़ियों की संख्या है वो सुबह में देखी जाती हैं, यानी कि चिड़ियों की भरपूर संख्या देखी जाती हैं। अब यहाँ है द नंबर, जो द है ना ये डिफिनिट कर देता है, यानी कि किसी चीज़ को वो सीमित कर देता, बांध देता है। तो यहाँ द नंबर है, इसका मतलब ये सिंगुलर है, तो यहाँ लगेगा इज। ये कैसे क्लियर होगा अभी हम लोग इसके बाद देखेंगे। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, देखो जो मनी है ना ये चाहे थोड़ा मनी हो चाहे ज़्यादा मनी हो, मनी होता है, यह अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, चाहे आप यहाँ कुछ भी लगा दो। जो धन है वो धन की संख्या तो लार्ज है, बड़ी है, लेकिन है कितनी, एक ही। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे आप ऐसे समझो, जैसे मटेरियल नाउन कोई भी होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे पानी, भाई पानी चाहे चुल्लू भर पानी रहे चाहे पूरा पानी का समुद्र रहे, पानी तो एक ही है ना, तो पानी जो है वो सिंगुलर होगा। यानी कि मनी जो है ना वो सिंगुलर होगा, भले यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ लग जाए, लेकिन ये है सिंगुलर, इसलिए यहाँ प्रयोग किया जाएगा हैज का। अब थोड़ा सा मामला क्या है, यहाँ जितना भी आप देखे हो, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ए हर्ड ऑफ कैटल कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ए बंच ऑफ कीज कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ए नंबर ऑफ बर्ड्स ये प्लूरल है क्योंकि नंबर दे दिया गया है। द नंबर ऑफ बर्ड्स ये सिंगुलर है क्योंकि इस नंबर को डेफिनिट कर दिया गया है द से। ए लार्ज अमाउंट प्लूरल तो है बट मनी है, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो कैसे कलेक्टिव नाउन को, जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम सिंगुलर कैसे करते हैं, सिंगुलर करते क्या, सिंगुलर हो रहता ही है, लेकिन इसको प्लूरल कैसे करते हैं इसका तरीका थोड़ा सा जान लेना बहुत ज़रूरत है कि हम कब कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे और कब कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, और एक होता है लार्ज नंबर्स ऑफ, इसी में होता है लार्ज नंबर्स ऑफ। लार्ज नंबर्स ऑफ, ये क्या होता है कि जो काउंटेबल, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में होते हैं। कलेक्टिव नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक जो होता है काउंटेबल नाउन का, काउंटेबल नाउन का जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है, और एक अनकाउंटेबल जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन इसका कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे काउंटेबल नाउन का कलेक्टिव नाउन अगर हम कहें ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, तो ये कलेक्टिव नाउन तो है, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन काउंटेबल नाउन का है, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो गिने जा सकते हैं, तो ये काउंटेबल हो गया। अगर हम अनकाउंटेबल का कलेक्टिव नाउन बनाएं तो जैसे हम बना सकते हैं ए हीप ऑफ राइस। राइस जो होता है अनकाउंटेबल में आता है ना, तो हीप ऑफ राइस। अब यहाँ देखो ए लगा है तो ये जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा, और यहाँ पर जो ए लगा है तो ये जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा ये सिंगुलर होगा। थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, ये हो गया सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ जो वर्ब प्रयोग करेंगे वो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का मतलब, मेरे कहने का मतलब हैज नहीं, हैज का मतलब है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैज डिसाइडेड टू गो टू
अब यहाँ जो हम यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का हीज प्रयोग करेंगे, हीज हाउस। ये मेरी बात ध्यान से समझना, जो ये ग्रुप ऑफ बॉयज़ है ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम किया, इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम किया है तो हमने जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है वो सिंगुलर यूज किया है। अगर इसी को मैं लिख दूँ ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ न लिख करके ए नंबर ऑफ बॉयज़ कर दूँ, या ये लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ कर दूँ, या ग्रेट नंबर ऑफ बॉयज़ कर दूँ, या लार्ज नंबर्स ऑफ बॉयज़ कर दूँ, तो फिर मामला क्या होगा। जैसे हमने कर दिया ए नंबर ऑफ बॉयज़, ए नंबर ऑफ बॉयज़। अब यहाँ हैज़ की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है। ये नंबर ऑफ बॉयज़ जो होगा वो हैव हो जाएगा, और ये जो डिसाइडेड है ये तो डिसाइडेड ही रहेगा, डिसाइडेड टू गो टू। अब यहाँ जो हीज लगा है ना, ये एक ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन ये नंबर ऑफ बॉयज़ की बात हो रही है, यानी कि जो लड़कों की संख्या है वो अधिक है। तो फिर यहाँ ये प्लूरल होने के नाते यहाँ पर जो पजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग होगा वो देयर का प्रयोग होगा, देयर हाउस। मेरी बात को समझो, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं कि ये सेंटेंस यहाँ तक दे देगा और यहाँ पूछेगा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल लगेगा। तो ये मैं बात कर रहा हूँ काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ और लार्ज नंबर्स ऑफ लगाया जाता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए ए अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो क्या जो अनकाउंटेबल नाउन है अगर इनका प्लूरल बनेगा तो क्या हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे? तो जवाब मिलेगा नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे देखो। जैसे ए हीप ऑफ राइस, ये हीप ऑफ राइस है यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अगर मैं इसको प्लूरल बना दूं तो प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें से ए अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ या ए गुड डील ऑफ कोई भी लगा सकते हो। तो अगर मैं कह दूं ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, ए लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, ये बन गया प्लूरल। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन है, मैं पहले भी बताया हूँ, ये प्लूरल बन तो जाता है लेकिन इसके साथ वर्ब जो प्रयोग किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ फिर भी हैज बीन का ही प्रयोग किया जाएगा, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा चीज़ ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि अगर यहाँ पर ये नंबर ऑफ है तो ठीक है प्लूरल बनेगा, लेकिन अगर द नंबर ऑफ रहेगा, द नंबर ऑफ बॉयज़, तो यहाँ बॉयज़ के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज डिसाइडेड, है ना, क्योंकि द नंबर जो है ना ये डिफिनिट कर देता है, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ये सिंगुलर होगा। आगे देखते हैं, कुछ और नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, द अमाउंट ऑफ वाटर, पहले भी मैंने बताया है कि जो द है ना ये डिफिनिट कर देता है, किसी भी नाउन को द जो होता है डिफिनिट कर देता है, निश्चित कर देता है। तो जब निश्चित होता है तो सिंगुलर हो जाता है। वैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है, इसमें आप एक बार वीडियो को पॉज करके और उचित हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी हैं उसको सही से लगा लो, उसके बाद आप वीडियो को देखो कि कितना आप सही किए हो कितना गलत किए हो। तो देखो द अमाउंट ऑफ जो वाटर है ना, तो जो पानी है तो पानी आप थोड़ा लो चाहे ज़्यादा लो, पानी पानी रहेगा, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका आप प्लूरल बनाओगे तो भी वर्ब सिंगुलर ही यूज होगा
और अगर सिंगुलर रहेगा तो भी उसका वर्ब सिंगुलर यूज होगा। यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की मात्रा, नॉट सफिशिएंट, पर्याप्त नहीं है का मतलब इज लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ देखो जो वाटर है, वाटर को क्या किया गया है, प्लूरल बना दिया गया है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि बड़ी तादाद में पानी, तो भी बड़ी तादाद में पानी रहे या छोटे तादाद में पानी रहे, पानी पानी होगा। तो इसका मतलब जो वाटर है ये अनकाउंटेबल होने के नाते भले आप इसको प्लूरल बनाओ, ज़्यादा मात्रा में करो, फिर भी जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा, यानी कि इज लगेगा। क्लियर। द फैमिली, देखो द फैमिली है ना, फैमिली आप कहोगे कि प्लूरल होगा, नहीं है। क्यों कि जो फैमिली है, फैमिली का जो डिसीजन होता है वो सभी लोग उसे निर्णय लेते हैं और एक निर्णय निकलता है। तो फैमिली में भले सदस्यों की संख्या अधिक है लेकिन फैमिली तो एक ही है। ऐसे कई नाउन हैं जो लगता है आपको कि प्लूरल है, जैसे टीम है, कमेटी है, काउंसिल है, क्लब है, ऑर्केस्ट्रा है। तो ये अभी जो मैंने बताया है पिछले आप कुछ मिनटों के पहले आपने देखा है कि जो ये ऐसे नाउन होते हैं जो एक ग्रुप होते हैं, है ना, वो ग्रुप जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि द फैमिली यहाँ जो डिसाइडेड किया है, निर्णय किया है, तो इसके साथ हैव ना लग करके हैज का प्रयोग होगा, ये हैज होगा। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, द मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी कि जो परिवार की जो संख्या है, यानी कि जो उसके सदस्य हैं, उन लोगों ने क्या स्ट्रिक्ट इन देयर रिजोल्यूशन, वे अपने रिजोल्यूशन में बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ मेंबर की बात हो रही, प्रत्येक मेंबर की बात हो रही है। अच्छा एक आइडिया और है, यहाँ पर देखो देयर लगा है, तो जो देयर का पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो यहाँ देयर का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर यहाँ हिज का प्रयोग होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हो कि जो ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पर लगेगा हैव। क्लियर। अच्छा ये देखो हैव जो उसी का था, इसका देखो द पीपुल इन द क्राउड, यानी कि उस भीड़ में लोग। तो उस भीड़ में लोग, अगर भीड़ रहता है, द क्राउड रहता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन भीड़ में लोग हैं तो लोग का मतलब बहुत से लोग हो गए, पीपल हो गए। तो कुछ वर्ब ऐसे, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो अभी अभी मैंने बताया है कि इसमें पीपल भी है, टीम भी है, ऑर्केस्ट्रा है, कमेटी है। तो ये जो होता है ना वो तो सिंगुलर होता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में लगते नहीं कि ये प्लूरल हैं, जैसे पीपल हो गया, कैटल हो गया, है ना, तो ये प्लूरल है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो हैज या हैव में एक प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा हैव। ठीक है। अब यहाँ देखो द कमेटी, यानी कि कमेटी जो है, अब वह कमेटी सिंगुलर होती है। अब ऐसे भी पता लगा सकते हो, देखो यहाँ जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है इट्स का प्रयोग किया गया है, और इट का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, इट्स का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, जब यहाँ पर सब्जेक्ट न्यूट्रल जेंडर हो और सिंगुलर हो तो इट का प्रयोग किया जाएगा इट्स का। तो इसके हिसाब से जो कमेटी है इट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और द न्यूज ऑफ हिज डेथ, यानी कि उसके मरने की जो खबर थी, न्यूज, जो न्यूज है ना ये यस लगा हुआ है लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। तो न्यूज का एक सिनोनिम्स होता है टाइडिंग्स, तो इसमें भी यस लगा हुआ है लेकिन है ये सिंगुलर। तो अब एक चीज़ सामने उभर करके आई है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिसमें यस लगा होता है लास्ट में, लेकिन फिर भी वो सिंगुलर माने जाते हैं। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें आप यस लगा दोगे ना तो भी वो प्लूरल नहीं माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिसमें हमेशा यस लगकर आते ही हैं, वो प्लूरल यूज होते हैं, सिंगुलर यूज ही नहीं होते हैं। यानी कि नाउन्स की बात करो तो एक और आपके
दिमाग में आएगा कि कुछ नाउन ऐसे होंगे जिसमें यस हमेशा लगा ही रहेगा, उसको आप सिंगुलर कर ही नहीं सकते, और कुछ नाउन ऐसे आएंगे जिसमें यस हमेशा लगा रहेगा लेकिन वो प्लूरल हो ही नहीं सकता, सिंगुलर ही होगा। तो ऐसे नाउन को हम थोड़ा सा छांट लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में यस रहता है, यानी कि हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यस होता है लेकिन वो सिंगुलर रहते हैं। जैसे देखो, ऑलवेज इन प्लूरल का मतलब है कि हमेशा प्लूरल में होते हैं। जैसे सीजर्स यानी कैंची, टोंग्स चिमटा, प्लियर्स सरौता, पेंसर्स चिमटी, बिलोज फुकनी, ट्राउजर्स जिसे हम पजामा कहते हैं, पैंट्स पजामाज, शॉर्ट्स गैलोज, फैंक्स स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बिनोक्यूल्स, आई ग्लासेज चश्मा, आर्म्स अमेंड्स, एरियर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्कर्ट्स, रिगार्ड्स, रीचेज, रिमेन्स, थैंक्स, वेजेज। इतने ही नहीं हैं, और भी हैं जो ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, फ्यूल। अब क्या होता है देखो, जैसे कहने का मतलब ये है, सीजर्स है, सीजर्स कैंची होता है, ठीक है। तो जब भी हम कैंची को लिखेंगे तो सीजर्स ही लिखेंगे, सीजर नहीं लिख सकते। कारण क्या है कि जो सीजर होता है, ये जो सीजर्स होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसलिए इसको हमेशा प्लूरल लिखा जाता है। टोंग्स जो चिमटी होती है ना, ये भी इसमें दो पार्ट होते हैं ऐसे, इसलिए इसको प्लूरल हमेशा किया जाता है। तो इनको हम सिंगुलर नहीं कर सकते, लेकिन क्या प्लूरल कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि हमको दो कैंची चाहिए, तो दो कैंची को हम टू सीजर्स नहीं लिखेंगे। उसका तरीका होता है कि इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। अगर एक कैंची चाहिए आपको, अगर आप मांग करते हो कि मुझे एक कैंची चाहिए, तो उसका सिंगुलर आप बनाओगे तो ए सीजर्स नहीं लिख सकते। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसे किया जाएगा, जब इनका संख्या अधिक हो या संख्या एक हो तो कैसे लिखा जाएगा। और जो सीनरी है, सीनरी को अगर बहुत सी सीनरी देखना हो, बहुत सी पोएट्री लिखना हो, तो फिर इसको प्लूरल कैसे किया जा सकता है। या इन्फॉर्मेशन को प्लूरल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो इसके तरीके होते हैं कुछ जिसको हम सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पहला तो ये जान लो कि ये जो मैंने लिखा है कि ऑलवेज इन प्लूरल, हमेशा प्लूरल में होते हैं, तो केवल इतने ही वर्ड ऐसे नहीं हैं जो प्लूरल में होते हैं, और भी बहुत से वर्ड हैं, यानी कि और बहुत से नाउन्स हैं जिनके लास्ट में यस होता है और वो यस हटाया नहीं जा सकता है, वो हमेशा प्लूरल में यूज होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको किताबों से पढ़ना चाहिए। और बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनको हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जा सकता है, इनको प्लूरल नहीं किया जा सकता। अगर प्लूरल किया जाएगा तो उसका नियम कुछ और होगा। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता दिया गया है। अगर आप किताबों से पढ़ते हैं तो और आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये मेरा तरीका है कि मैंने आपको इतना बताया है जो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सीजर्स को जब प्लूरल किया जाए, दो कैंची लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, एक कैंची लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, सूचना को एक सूचना दिया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, दो सूचना दिया जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा। जैसे ही gave me a scissors, he gave me a scissors। अब यहाँ देखो, उसने मुझे एक कैंची दिया, तो जब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर यस कैसे हो सकता है ना, ये गलत बात हो गई। जैसे अगर आप यहाँ पर टू लिखते हो
तो ये बॉय कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है। जब इसका डिटर्मिनर बता रहा है कि ये 2 है तो फिर आपको यहाँ पर यस लगाना होगा। अगर ये लिखते हो तो फिर आप इसको बॉयज कैसे लिख सकते हो, तो ये जो डिटर्मिनर है 1 बता रहा है तो ये यस गलत है। उसी तरह से अगर आप ये लिखते हो तो ये सीजर्स कैसे लिख सकते हो, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लूरल बनाने के लिए या सिंगुलर करने के लिए ही गेव मी ए पीस ऑफ सीजर्स होगा, ए पीस ऑफ सीजर्स होगा, ए पीस ऑफ सीजर्स। अगर मान लो यही कैंची को 2 करना है, 2 कैंची, तो आप इसको करोगे ही गिव मी 2 pieces ऑफ सीजर्स, 2 pieces ऑफ सीजर्स। ठीक है। अगर यहाँ पर 4 कैंची है तो देयर आर 4 pieces ऑफ सीजर्स। ये ऐसे होता है। इन्फॉर्मेशन एक ही होता है। इन्फॉर्मेशन को आप प्लूरल बना नहीं सकते, फर्नीचर को आप प्लूरल बना नहीं सकते। लेकिन इसी तरह से जैसे पीस ऑफ का प्रयोग करके या नंबर ऑफ का प्रयोग करके या और बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स फ्रेज एडजेक्टिव हैं जिसका आप प्रयोग करके उसके प्लूरल बना सकते हो। जैसे ही प्रोवाइडेड मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो यहाँ जो है सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाया जाए और प्लूरल का सिंगुलर कैसे बनाया जाए, ये चीज़ हमने देखा। थोड़े से क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करें और देखें कि वास्तव में हमारा लेवल क्या है। देखो, द गैलोज मीन्स होता है फांसी का फंदा, तो यहाँ पर यस लगा हुआ है। और जो फांसी का फंदा होता है वो प्लूरल होता है, तो जो प्लूरल है तो इसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो हैव का प्रयोग किया गया है इसका मतलब ये मत समझना कि जो हेल्पिंग वर्ब है वही सिंगुलर या प्लूरल यूज होगा। अगर मेन वर्ब्स आता है यहाँ पर तो वो भी सिंगुलर प्लूरल, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में आ गया तो प्लूरल यूज होगा यहाँ पर, है ना। और अगर इज एम आर आ गया तो वहाँ इज प्लूरल सिंगुलर के रूप में प्रयोग, आर जो होगा वो प्लूरल के रूप में यूज होगा। तो चाहे यहाँ पर वर्ब, मेरे कहने का मतलब वर्ब है, वर्ब का मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब मत समझना, ठीक ना। द सीजर्स, ये कैंची है तो ये भी प्लूरल होगा, इसलिए यहाँ इज और आर में दोनों में देखेंगे तो आर का प्रयोग होगा। सेकेंड, इनिंग्स। देखो, जो इनिंग्स है ना, ये इनिंग्स यहाँ यस है लेकिन ये सिंगुलर है। जैसे न्यूज होता है, मैथमेटिक्स होता है, इथिक्स होता है, सिविक्स होता है, फिजिक्स होता है, तो ये यस रहने से ये मत समझो कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, यानी कि वाज हो जाएगा। ठीक है। मम्प्स, ये बीमारियों के नाम है, तो बीमारियों का नाम जो होता है वो सिंगुलर यूज किया जाता है, यानी कि इज हो जाएगा। मम्प्स इज ए टचेबल डिजीज। डायबिटीज़, ये भी बीमारी का नाम है, तो यहाँ भी इज का प्रयोग हुआ, इज नॉट ए सीरियस एज कैंसर। सम सीप, देखो ये सीप है, यहाँ पर सम लगा हुआ है तो यहाँ पर सीप्स होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसके पहले आपने पढ़ा होगा तो सीप, डियर और फिश, ये जो होते हैं सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे होते हैं, इसमें यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है, तो ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। देखो यहाँ पर सम शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और देयर, यहाँ 5 फिश है, ये फिशेज में, फिश में भी यस या यस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन 5 फिश है ना तो इसका मतलब आर है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो नाउन एंड नंबर हम लोगों ने पढ़ा है, इतने से कुछ होने वाला नहीं है कि जैसे आपने पढ़ लिया चलो अब हम SSC टॉप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको किताब तो पढ़ना पड़ेगा
बेहतरीन तैयारी के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये तो एक तरीका था, एक मॉडल था जो हमने बताया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।